धम्म प्रेमियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बोधाचार्य सूरजराही बौद्ध। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान बुद्ध के चौथे सील पर। जैसा कि आप लोगों को विदित है, ज्ञात है कि महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध ने गृहस्थ में रहने वाले लोगों के लिए 5 सीलों का पालन करना अति आवश्यक बताया है। यदि गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति 5 सीलों का ही पालन करके अपने जीवन को जिएगा तो उसके जीवन में बहुत ही मंगल होगा। धम्म प्रेमियों, हम रोज़ किसी न किसी सील के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम भगवान तथागत बुद्ध के 5 सीलों में से चतुर्थ सील की बात करेंगे, जिसमें पहला सील है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दूसरा सील है अदिन्नादाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तीसरा सील है कामेशमिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। और चौथा सील है मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आज हम इसी चौथे सील के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका हिंदी अर्थ क्या है? मूसावादा बेरमणि का अर्थ है मैं वाणी के जो 4 दोष होते हैं, झूठ बोलना, चुगली करना, बुराई करना और बकवास करना, मैं वाणी के इन 4 दोषों से मुक्त रहूँगा। यानी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा, बुराई नहीं करूँगा, बकवास नहीं करूँगा। यानी अपनी वाणी को मृद रखूँगा, मैं मितभाषी बनूँगा। लेकिन यहाँ समझना एक चीज़ का और बहुत ज़रूरी है। वाणी के जो 4 दोष होते हैं, जिनमें पहला है झूठ बोलना। झूठ बोलना क्या है? धम्म प्रेमियों, जो बात सही माने अस्तित्व में ही नहीं है, जैसे आप या मैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मैं शराब नहीं पीता, फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि सूरजराही जी शराब पीते हैं। या कोई व्यक्ति आपके बारे में कहता है फलां व्यक्ति शराब पीता, जबकि आप पीते नहीं हैं, तो यथार्थ झूठ बोल रहा है। जो बात अस्तित्व में ही नहीं है, जो निरर्थक है, वो उसको सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, यानी झूठ बोल रहा है। तो हमें झूठ नहीं बोलना है। दूसरी बात है चुगली करना। ये चुगली करना क्या है? चुगली को समझना बहुत ज़रूरी है। चुगली का मतलब है किसी पक्ष की बात आप लोगों ने सुनी, किसी पक्ष की बात आपने सुनी और वो दूसरे पक्ष से जाकर के कह दी। दूसरे पक्ष की बात आपने सुनी और वो पहले पक्ष से जाकर के कह दी। यानी दोनों की जो बातें थी वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर दी, इधर की उधर और उधर की इधर। यानी आपने चुगली की। चुगली करने से फिर झगड़ा होता है, तनाव बढ़ता है, तो आपको चुगली नहीं करना है। तीसरी बात, बुराई नहीं करना है। बुराई क्या होती है? बुराई का मतलब है, तथागत बुद्ध कहते हैं, बिना पूछे किसी के अवगुणों का बखान करना ही बुराई है। जैसे कि आपके अंदर कोई अवगुण है या मेरे अंदर कोई अवगुण है, आपके किसी हितैषी को वो बात मालूम है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को वो बात नहीं मालूम है। जब आपका हितैषी किसी तीसरे व्यक्ति से मिलता और वह व्यक्ति आपके उस हितैषी से पूछना नहीं चाहता आपके बारे में, फिर भी वो आपका हितैषी तीसरे व्यक्ति को आपके अवगुणों के बारे में बताता है, यानी बिना पूछे किसी के अवगुणों को बताना ही बुराई होता है। तो हम लोगों को बुराई नहीं करना है। और चौथी बात है बकवास। बकवास बोले तो बेमतलब की बात, व्यर्थ की बात। वाणी के 4 दोष होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, झूठ बोलना, चुगली करना, बुराई करना, बकवास करना, जिसमें चौथी बात है बकवास करना। ये बकवास क्या होती है? धम्म प्रेमियों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, बात जल्दी समझ में आएगी। एक महिला जिसने गर्भ धारण किया हुआ है, जिसकी कोख में एक बच्चा है, वह बालक अपनी माँ के गर्भ से अपनी माँ से कहता, माँ आम का सीज़न है और मेरी आम खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, क्या मैं आम खाने के लिए बाग में चला जाऊँ? तो माँ ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा आम खाने की है तो तुम चले जाओ। देखिए अब क्या होता है, वह बेटा माँ के गर्भ से बाहर आता है और आम खाने के लिए बाग में जाता है। धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी में पानी बह रहा है। उसने क्या किया, एक पैर नदी के इस किनारे रखा और दूसरा पैर नदी के उस किनारे रखा, नदी को पार कर दिया। फिर बाग में पहुंचा।
एक पेड़ पर चढ़ गया जिस पे आम लगे थे। डाली पे बैठ के पहले पके पके आम खाए। मन में सोचा कि 2-4 आम माँ के लिए भी तोड़ ले चलूँ, तो उसने 2-4 आम माँ के लिए तोड़ लिए और आम लेकर के फिर वो लौटने लगा। जब लौटने लगा तो रास्ते में फिर वही नदी पड़ी। उसने वही काम किया, एक पैर नदी के इस किनारे और दूसरा पैर नदी के उस किनारे, नदी को पार कर दिया। माँ के पास पहुँचा, माँ को पहले पके पके आम खिलवाए और फिर पुनः माँ के घर में चला गया। अब आप ही बताइए, जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये कहानी थी कि बकवास थी? तो आपका उत्तर होगा, अरे राही जी ये तो सरासर बकवास थी, बेमतलब की बात थी। धम्म बंधुओं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े मंचों पर आसीन होकर के अपने आप को जो बड़ा वक्ता कहते हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके व्यर्थ की बात करते हैं, आदमी को उलझाने की बात करते हैं, बिना सिर पैर वाली बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं आपको बकवास से बचना चाहिए, आपको खुद बकवास नहीं करना चाहिए। वाणी के जो 4 दोष हैं, झूठ बोलना, चुगली करना, बुराई करना, बकवास करना, अगर आप इन 4 दोषों से बचेंगे तो आपकी वाणी शुद्ध और पवित्र होगी। आपने देखा है भगवान तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में पता नहीं कितने लोगों से मिले। यहाँ तक कि डाकू अंगुलमाल का जिक्र जब आता है तो भयंकर डाकू अंगुलमाल जो लोगों को मार देता था, लोगों को देख करके उन पर कूद पड़ता था, उनकी जान ले लेता था, उनकी उंगली काट करके गले में पिरो लेता था। जनता का दुख देख करके तथागत बुद्ध डाकू अंगुलमाल से मुलाकात करने के लिए खोजने के लिए निकले। तो पता है भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलिमाल पर विजय प्राप्त की तो तीर तलवार हथियार का सहारा नहीं लिया। डाकू अंगुलिमाल अगर तथागत के चरणों में नतमस्तक हुआ तो केवल वाणी का कमाल था। क्या भगवान जब जा रहे थे तो डाकू अंगुलिमाल पीछे पीछे कह रहा था, रुक जा, ठहर जा, ओ वैरागी, ओ साधु, तेरे पीछे तेरी मौत खड़ी है। तथागत ने कहा, मैं तो पहले ही ठहर चुका हूँ, सही माने में तो तुझे ही ठहरने की जरूरत है। दौड़ता हुआ आगे आ गया। भगवान ने देखा, जब सामने खड़ा हो गया, डीनडौल शरीर, भौएं चढ़ी हुई, आंखें लाल, बोला तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे सामने मौत खड़ी है। मुझे देख करके अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है, अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगते लोग, लेकिन तू बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। तथागत ने कहा, हे अंगुलिमाल, तुम क्या चाहते हो? अंगुलिमाल ने कहा, मैं तुम्हें मार करके अपने गले में जो उंगलियों की माला उसको पूरा करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, मुझे मारना चाहते हो? कि हाँ, तुम मारने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं कि तुम कितने बड़े ताकतवर व्यक्ति हो। इतना सुनकर के उसने एक चट्टान पास में थी, लात मार के उसको चकनाचूर कर दिया। भगवान ने कहा, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हुआ कि वास्तव में तुम शक्तिशाली पुरुष हो। भगवान ने कहा, सामने ये पेड़ दिखाई दे रहा है, जाइए और वहां से एक पत्ता तोड़ के लाइए। डाकू अंगुलिमाल गया, डाली को झुकाया, पत्ता तोड़ लाया। तथागत ने कहा, अभी भी मुझे भरोसा नहीं हुआ कि तुम शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें शक्तिशाली तब मानूंगा, ताकतवर तब मानूंगा इस पत्ते को तुम वहीं जोड़ाओगे, यदि जोड़ा है तो मेरी जान ले लेना। अब डाकू अंगुलिमाल गया, उस पत्ते को जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन पत्ता जुड़ता नहीं है, थक जाता है। भगवान ने कहा, अरे अंगुलिमाल, तुम तो इतने कमजोर हो कि तुम पत्ते को नहीं जोड़ पा रहे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जिसको तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध की वाणी को सुनकर के वही डाकू अंगुलिमाल बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो बुद्ध ने अपनी वाणी से सारे संसार को परिवर्तन कर दिया। उनके पास केवल एक वाणी तो थी। वाणी के बारे में संत कबीर ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे सो आप शीतल होय। यानी वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो आपको भी सुकून पहुंचाए और सामने वाले को प्रिय लगे। आपने देखा है वाणी की वजह से चाहे तो लाठियां, गोलियां, तलवारें चल जाती हैं और वाणी चाहे तो आप पर पुष्पों की वर्षा भी करा सकती है। एक कबीर जी की बात और याद आती है कि कागा किनको धन हरे और कोयल काकू दे, मीठे बोल सुनाए के जग अपनों कर ले।
देखने में कोयल और कौवा एक जैसे होते हैं, लेकिन कौवा जब काँव काँव किसी की छत पर बैठ के करता है तो लोग उसे उड़ा देते हैं डेल मार करके, लेकिन कोयल अगर बोलती है तो कोयल को कोई नहीं उड़ाता, क्योंकि कोयल की वाणी लोगों के हृदय को स्पर्श करती है। तो धम्म प्रेमियों, आप लोग कुछ निवेदन है तथागत बुद्ध का जो चौथा सील है, मूसा वादा वेरमणि शिक्षापदं समादामी, उसको जीवन में अनुसरण करें, अपने जीवन को सुखद बनाएं। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम।